बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें आप तक पहुँचानी। एक तो पाकिस्तान ने मैच जीत लिया इंडिया से, उसमें कुछ चीज़ें वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। साथ में इमरान खान साहब ने जलसा किया फैसलाबाद में उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था। ऐसा रिस्क आज तक किसी ने नहीं लिया। बताता हूँ क्या हुआ। अत्ता तारड़ ने 4 बंदे बंद करवा दिए इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में। ये मामला क्या था और मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा फ्रेब, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा वो पकड़ा गया पंजाब में, वो बताता हूँ मैं आपको। और बोल टीवी अदालत में जाएगा। ARY के मामला कहाँ तक चल रहे हैं, इमरान खान साहब का अगला प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने इंडिया से मैच जीत लिया है। ये अब सुपर 4 का मरहला है और इसमें जो दो टीमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, पहले 2 नंबर पे आएंगी, वो दोनों टीमें आपस में फाइनल खेलेंगी। पहले नंबर पे इस वक्त श्रीलंका है, उन्होंने एक मैच हराया अफ़गानिस्तान को। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने मैच हराया इंडिया को। अब पाकिस्तान को एक मैच अफ़गानिस्तान से और एक श्रीलंका से खेलना है, जबकि इंडिया को एक मैच श्रीलंका से और एक मैच अफ़गानिस्तान से खेलना है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया शायद दोबारा फाइनल खेल सकते हैं। पाकिस्तान खतरनाक टीम है, लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊं। ये जो बॉलर है ना इंडिया का, जिसने आखिरी ओवर किया है, ये उतना बुरा नहीं है, यानी 19वां ओवर ज़्यादा बुरा था। और इस बॉलर ने, मैंने पिछले मैच में भी इसकी बॉलिंग देखी थी, अर्शदीप सिंह इसका नाम है और ये लाइन ऑफ लेंथ में भी ठीक है। अभी इसका आखिर में बहुत प्रेशर गेम था और सामने इफ्तिखार अहमद साहब खड़े थे, तो इफ्तिखार का तो तजुर्बा ही बहुत है, जितनी उम्र नहीं है उतना उसका क्रिकेट में तजुर्बा है, तो उन्होंने वो स्कोर पूरा कर ही लेना था। और आसिफ को उन्होंने आउट किया, डॉट बॉल्स किए आखिरी ओवर के अंदर। तो ये सरदार साहब अच्छे बॉलर हैं, इनका आइंदा पाकिस्तान को ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया से मेरे ख्याल में एक गलती और हुई। इंडिया ने जो प्लान किया था उसमें नवाज़ उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। नवाज़ लेफ्ट आर्म से खेलता है, हमने उसको इसलिए रखा हुआ है कि वो उल्टे हाथ से बॉल भी करता है, क्योंकि इंडिया के कुछ जो प्लेयर्स हैं वो उल्टे हाथ से खेलते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हैं, उन्होंने पंच को डाला हुआ है टीम में, तो वहाँ पाकिस्तान को एक लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो सूट करता है और ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर है। फिर लेफ्ट आर्म से आके बैटिंग करता है और नवाज तेज़ खेलता है। हमने PSL में देखा, उसने कमाल बैटिंग की और बैटिंग विकेट के ऊपर नो डाउट वो बड़ा कमाल आदमी है। अब ये विकेट जो है वो इंडिया के मिजाज को देखकर बनाई गई थी, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, फ्लैट, जितना मर्जी मारो। अब नवाज ऐसी विकेटों के ऊपर बहुत खतरनाक है। बाबर आजम ने यह सरप्राइज दिया इंडिया को कि नवाज को भेज दिया पहले। अब नवाज के चौथे नंबर पे आते ही इंडियंस की तैयारी नहीं थी, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये आदमी क्या करेगा। दूसरा, इंडिया के पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए थे उस वक्त। अगर आसिफ अली आता या खुशदिल आता या बाकी लोग आते या इफ्तिखार अहमद आते तो प्रॉब्लम होती। राइट आर्म बैट्समैन को ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम होती। और क्योंकि नवाज बहुत अच्छा खेलता है लेग स्पिनर को जो राइट आर्म से करते हैं और साथ में वो लेफ्टी है, तो वो इसका बड़ा बेनिफिट उसने लिया और बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक टाइम पे उसको भेजा और उसकी इनिंग बन गई। उसने 20 गेंदों पे 42 स्कोर किया है और यही पाकिस्तान के मैच जीतने के लिए एक बड़ा रास्ता इसका खुला है। इंडिया से गलती अपनी बॉलिंग में ये हुई कि दीपक हुड्डा को उन्होंने खिलाया था। ये वो आदमी है जो ऑफ ब्रेक करता है, ये नवाज को मुश्किल डाल सकता था, इसको बॉल ही नहीं दिया उन्होंने। यानी नवाज लेग ब्रेक जो राइट आर्म से करते हैं उनको बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन अगर कोई अच्छा बॉलर राइट आर्म से ऑफ ब्रेक कर रहा हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बॉल दूर जा रहा है उसकी बॉडी से। तो उन्होंने इसको ट्राई नहीं किया और नवाज ने गेम बदल के रख दिया। मैन ऑफ द मैच नवाज। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो इनिंग है वो बड़ी मैच्योर इनिंग थी, बहुत अच्छी इनिंग थी। उम्मीद करते हैं बाबर आजम और फ़खर जमान जो है वो अगले मैचेस के अंदर कसर निकालेंगे। अब आ जाए इमरान खान साहब का जलसा। उसमें जलसा तो बहुत बड़ा था। इमरान खान साहब वहाँ पे जाके स्टेडियम में आबिद शेर अली हैं, उनकी सीट को दफन करके आ गए। अब आबिद शेर अली वहाँ इलेक्शन नहीं जीतता फैसलाबाद में, ये तो आप लिख कर लें। और इमरान खान साहब ये इलेक्शन आज के जलसे में जीत चुके हैं। भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, लोग मैच छोड़ के जलसे में आ गए और पूरा का पूरा स्टेडियम भर दिया लोगों ने। ये नहीं होता कभी भी, कभी हमने सुना भी नहीं है ऐसा, कभी हमने देखा भी नहीं है ऐसा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा हो तो हू का आलम होता है सड़कों के ऊपर। हम एक कैंप में बैठे हुए थे, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था तो जो लोग वहाँ हमारे कैंप में मौजूद थे वो सारे मैच देखना शुरू हो गए और
चंद ओवर्स के लिए हमारी एक्टिविटी रुक गई, जो डोनेशन वगैरह कर रहे होते हैं। और जैसे ही मैच खत्म हुआ एकदम इतना तांता बन गया, लोगों का रश बन गया। हम सियालकोट में थे, वहां आज हमने दिन गुजारा। सियालकोट वालों को बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने हमवतनों के लिए जितनी मदद की है इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द उसको पहुंचा देंगे। अब लोग इमरान खान साहब का जलसा देख रहे थे और इमरान खान साहब के बारे में मैंने आपको कहा कि वो एक एक स्टेप करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। इस बयान पे बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा नहीं दिया। मरीम नवाज ने भी दिया है, नवाज शरीफ ने भी दिए हैं, सारे इस तरह के बयान देते रहते हैं। अब थोड़े दिन पहले साद रफीक ने भी इस तरह ही कहा था कि अहम तैनातियाँ इमरान खान ने अपनी मर्जी की कर लेनी थी और करने के बाद मुल्क के अंदर जो है वो इमरजेंसी लगा देनी थी, निज़ाम तब्दील कर देना था, आइन मुअत्तल कर देना था और 2/3 अक्सरियत उसको दिलाई जानी थी। ये सारी गेम ख्वाजा साद रफीक साहब भी कह चुके हैं, जावेद लतीफ़ भी कह चुके हैं, बेशुमार पॉलिटिशियंस ये बातें कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज पहली मरतबा ये बात की है, एक स्टेप वो और आगे गए। उन्होंने कहा कि नवाज और जरदारी ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो उनके हक में बेहतर हो, और नवाज शरीफ और जरदारी मेरिट पर आर्मी चीफ लाने की बजाय अपना फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। उन्होंने पैसा चोरी कर रखा है। अब फैसलाबाद में इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा 4 महीने में इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 4 महीने पहले पेट्रोल 150 रुपये का लीटर था। हमारे दौर में फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हुई। इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में हर तबका के हालात बुरे से बुरे हुए हैं। हमने 10 बड़े डैम्स बनाए हैं। कराची में नदी नालों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाली नस्लों की बचाने के लिए सारी कौम को शजरकारी करनी चाहिए। लेकिन मेन जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि उन्हें पता है नवाज शरीफ को और जरदारी को कि उन्होंने पैसा चोरी किया हुआ है, कि अगर तगड़ा और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो उनसे पूछेगा। इस डर से दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। वैसे जो भी आएगा वो फौज में से ही आएगा, और जो भी आएगा वो उन्हीं चंद लोगों में से आएगा जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, जो इस वक्त सीनियरिटी के अंदर पहले 4-5 नंबरों पे आ रहे हैं, उन्हीं में से आएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। इन जो 4-5 लोग हैं, इनमें से एक नाम जिनको जनरल फैज़ हमीद हम कहते हैं, उनको बहुत मुतनाज़ बनाया आसिफ अली जरदारी ने, मरीम नवाज़ ने, नवाज शरीफ ने, PMLN ने, PDM की जमातों ने, सब ने मिलकर उनको बहुत मुतनाज़ बनाया। इमरान खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन 5 लोगों में से जो सीनियरिटी के अंदर हैं, एक शख्स को कम से कम जो है, एक ऑफिसर को PDM की जमातों ने बहुत मुतनाज़ बनाया है। और अपनी ख्वाहिशात का इजहार तमाम लोग करते रहे कि किस तरह का आने वाला आर्मी चीफ होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की, लेकिन उसके ऊपर लेकर बहुत लोग सियासत करने की और बहुत सारे दानिश्वर जो हैं वो इसके ऊपर एक तौहीन आमेज मामला उठाने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेटमेंट लोगों ने निकाल कर फौरन सोशल मीडिया पे लगा दिए। तो फिर इमरान खान साहब ने कौन सी नई बात की है? बहरहाल नवाज शरीफ साहब की ये आदत है, वैसे वो हमेशा इदारों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हरकत ऐसी करते रहते हैं जिसकी वजह से इदारों का भी नुकसान होता है, उनकी अपनी सियासत का भी नुकसान होता है और बाद औक़ात मुल्क का भी नुकसान होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अगर पूरी सियासत का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो वो यही करते चले आए हैं और यही उनका तरीक़ाकार है। अत्ता तारड़ ने 4 लड़के गिरफ्तार करवा दिए। मुनाल पे खाना खूना खाने गए थे, वहाँ पे 4 नौजवान इसको देख के हंस रहे थे। देखिए, कई कॉमेडियन ऐसे होते हैं, जैसे ही वो आते हैं ना स्टेज के ऊपर, वो कुछ भी नहीं करते, लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं उनको देखकर। लोगों को लगता है कि ये कॉमेडियन है, उसकी शक्ल से ही लोगों को हंसी आती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर लोग हंस रहे हैं? तो भाई लोग हंस रहे हैं या अगर कुछ कह भी रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सा जुर्म है जो किसी ने कर दिया है? अब इस पर जो है 4 नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया अता तारड़ ने CCTV के जरिए से। जैन, तैमूर, सलमान और कदीर, इन 4 को पहले पकड़ लिया गया जी। मुझे देख के, मेरी शक्ल देख के हंस रहे थे चारों। अब ये हालत कर दी है इस हुकूमत ने पाकिस्तान में, छींक मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है, हंसना हो तो अता तारड़ से पूछना पड़ता है। ना आप इस मुल्क में हंस सकते हैं, ना आप छींक मार सकते हैं। इन चीज़ों के लिए भी क्या पता नहीं कौम किधर आके फंस गई है? क्या इजाज़त देनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए भी? बहरहाल ये जो अता तारड़ ने फिर बाद में बंदे छोड़ दिए हैं, ये इल्ज़ाम लगा के मेरी फैमिली को हरासा कर रहे थे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ जब लंदन में अपने घर से निकलते हैं कभी पैदल, या उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार या आबद शेर अली
या बाकी लोग जो PMLN के हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने करप्शन की हो, वो लोग वहाँ फिर रहे हो, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं और साथ साथ चलते हैं और उनसे वो सवालात करते हैं जो लोगों के दिलों में होते हैं। बाद वक़्त उनको बुरा भला भी कहते हैं। अब ये लोग लंदन में इन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, इतनी जायदादें बनाई, वहाँ पे ये जाते इसलिए हैं, कारोबार इसलिए करते हैं कि इनको लगता है ये वहाँ पे महफूज हैं, वहाँ ये खुले फिरते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लंदन में, वहाँ ये बहुत खुश हैं, इसीलिए तो वहाँ घर बनाए हैं, वहाँ कारोबार किए हैं, वहाँ की नेशनैलिटीज़ ली हैं इन्होंने और वहाँ ये खुश रहते हैं। तो वहाँ पे अगर इजाज़त है कानून के मुताबिक कि कोई भी आपको उठ के कुछ भी कह सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? यानी लंदन में तो इजाज़त है, वहाँ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बोलेगा इसको तुम देंगे अब पकड़ के, वहाँ कोई बंदा नवाज शरीफ को कुछ भी कह देना तो कुछ नहीं होगा, जो इनका पसंदीदा मुल्क है। और यहाँ कोई बंदा अता तारड़ को देख के मुस्कुरा दे, हंस देना और पकड़ के अंदर डालो इसको, और जब तक माफ़ी ना मांगे तब तक छोड़ो ना। ये जनाब सूरत हाल है अता तारड़ वाले मामले की। कैसा अजीब वाक़या हुआ, मैं तो हैरान हो गया देखकर कैसे नमूने हैं जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा लगता है पाकिस्तान को एक कॉलोनी बना दिया है कि यहाँ पे जो है वो लोग जो हैं वो सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं और आप ही को यहाँ पे जीने का हक है और कानून भी आपका, हर चीज़ आपके घर की लौंडी है। अब चिश्तियाँ के अंदर एक जलसा अनाउंस किया है मरियम नवाज साहिबा का, ये उसके शेड्यूल का पोस्टर भी आ गया है। ये ज़रा देखें आप, कितना खूबसूरत पोस्टर बनाया है चिश्तियाँ वाले जलसे का। PMLN ने मरियम नवाज का जलसा चिश्तियाँ में 8 सितंबर को आ रहा है। तमाम मुस्लिम लीग नून वालों से गुजारिश है वो जाके शिरकत करें। लेकिन आपने गौर किया कि मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर अभी इमरान खान साहब के जलसे को एक कॉन्सर्ट करार दिया और पाकिस्तान टेलीविज़न ने इंतहाई घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए इमरान खान न्याजी के जलसों को कॉन्सर्ट ना सिर्फ करार दिया बल्कि शहबाज शरीफ को एक बहुत बड़ा लीडर बना के बताया। तो ये क्या हो रहा है जो मरियम नवाज कर रही है? ये भी तो जलसा है। अगर जलसे इस वक्त मना है तो फिर ये जलसा क्यों हो रहा है? एहसन इकबाल जो PMLN के अरस्तू हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, उसने पूरी कौम सैलाब की नागहानी आफत से निपटने में लगी हुई है और इस मुसीबत की घड़ी में ये अनापरस्त कौम को तकसीम करने और अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। अफसोस का लफ्ज़ भी नहायत नरम लगता है। कोई शख्स खुद परस्ती में इस कदर अंधा हो सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता। ये जो इमरान खान साहब का फैसलाबाद वाला जलसा है, इसका पोस्टर लगा के एहसन इकबाल ने यह लिखा है। अब मरियम नवाज का चिश्तियाँ वाला पोस्टर आ गया, उस पर एहसन इकबाल क्या लिखेगा? तो मैं पहले ये कह रहा हूं कि एक इंसान एक वक्त में ज़्यादा काम भी कर सकता है। अगर इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद ना कर रहे होते या उसके लिए काम ना कर रहे होते तो सबसे पहले तनकीद मैं करता और मैंने की भी थी। मैंने कहा था कि उनको जलसों की पड़ी हुई है, इधर खबरगिरी करें जिस वक्त वो नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने काम शुरू किया तो ठीक है, ये काम भी करें वो काम भी करें। एक आदमी एक वक्त में ज़्यादा काम कर सकता है। मरियम नवाज के जलसे पर भी कोई एतराज़ नहीं है, करें अपना जलसा, बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब भी करें अपना जलसा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान साहब ने साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी शुरू की हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब अब जा रहे हैं सिंध और वहां वो सखर जाएंगे और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, सैलाब ज़दगान की बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। ये फैसल जावेद खान साहब ने ट्वीट किया है और आइंदा एतवार को एक और टेलीथॉन का इनेकाद भी किया जाएगा। दूसरा, इमरान खान साहब बलूचिस्तान जाने का भी सैलाबज़दा इलाकों में इरादा रखते हैं, वहाँ के मुतासरीन के लिए भी काम करने का इरादा रखते हैं। वो इस सारी सूरत हाल को देख कर अपनी टीम्स के ज़रिए से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो किस तरीके से ज़्यादा मदद कर सकते हैं और बहाली के काम के अंदर उनके पास जो फंडिंग है वो किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। जब भी इमरान खान साहब का जलसा होता है तो बोल टीवी को बंद कर दिया जाता है। ARY के ऊपर तो शक किया जा रहा है ना कि उसको बहुत बुरी तरह जकड़ लिया गया है, उसको शायद ब्लैकमेल किया गया है। ARY ने अरशद शरीफ को ऑफेयर किया, बल्कि नौकरी से निकाला, साबिर शाकिर को निकाला और अब दोबारा वो ऑन एयर आ गया है। लेकिन ARY को ऐसा लगता है कि वो टुथलेस है, जैसे नैब के दांत तोड़ दिए हैं ना, वैसे ही ऐसा लगता है कि ARY के शायद दांत तोड़ दिए। लोग आज ये शक कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ARY को अनसब्सक्राइब किया आज सिर्फ एक खबर की वजह से। देखें, गौर करें, जब आपका एक स्टैंड होता है ना, जब आप एक सिमत में खड़े होते हैं तो आप लोगों को उसके ऊपर खड़ा कर रहे होते हैं। जब आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कोई मजबूरी, कोई दबाव, कोई ऐसी चीज़ जब आपको तोड़ दे तो लोग भी टूट जाते हैं। और अगर लोग आपको पसपा होता हुआ देखें या आपको पीछे हटता हुआ देखें किसी मसलियत के तहत, तो बाद औक़ात लोग उस मसलियत को कबूल नहीं करते। और ऐसे ही रिएक्शन का जो सामना है वो ARY को करना पड़ रहा है।
बोल को बंद करने के हवाले से एक अजीब चीज़ है जो सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट की है। उसमें पीटीसीएल का एक कोई ऑफिशियल जवाब है कि हेलो शहीर, बोल न्यूज़ इज़ करंटली अनअवेलेबल ऑन डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टिल फर्दर नोटिस, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। वो शहीद साहब को बता रहे हैं कि बोल न्यूज़ जो है उसको बंद कर दिया गया है, अनअवेलेबल है, और वो इसलिए कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने कहा है। तो हमें अफसोस है इस मामले पे। अब इस पे सिद्दीक जान साहब ने बताया कि हम कल अदालत जा रहे हैं, नियाटेल और पीटीसीएल को अदालत में जवाब देना होगा कि वो कौन है जिसके कहने पर इमरान खान के जलसे वाले दिन बोल को बंद कर दिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब अब देना पड़ेगा पीटीसीएल को, क्योंकि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। बाकी बातें करते हैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।